नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहां शब्दों का मूल्य लगभग ना के बराबर होता है। बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ कुर्सी के लिए अपने आदर्शों को कुचल देती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार में देखने को मिला, जहां बीजेपी ने ऐसे राजनेता के साथ सरकार बना ली जिसे वो पानी पी पी कर कभी कोसा करती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में ताजा बनी एनडीए सरकार की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने खेला कर दिया। यहां पर बिहार में बीजेपी के जाल में एक बार फिर से नीतीश बाबू फंस गए और वो भी बिना किसी शर्म के मुंह उठाकर फिर से एनडीए के साथी भी बन गए। ये वही अमित शाह हैं जो कभी नीतीश कुमार को कोसते थे, लेकिन बिहार में सत्ता में बैठने के लिए बीजेपी को कुछ भी मंजूर है। जब से नीतीश बाबू के लिए बीजेपी ने बिहार में फिर से रास्ते खोले हैं, तभी से बीजेपी और नीतीश दोनों की ही थू-थू हो रही है। लेकिन दोनों ही बड़े बेशर्म हैं। दोनों को लेकर लगातार तरह तरह के मीम भी सोशल मीडिया पर बन रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी की पोल खोल दी, या फिर यूं कहें कि अमित शाह की पोल खोल दी। हालांकि कम तो खुद केजरीवाल भी नहीं है। दरअसल केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बीजेपी ने अब तक जिन जिन को कोसा, सत्ता के लिए उनके साथी बन गए, उनके बारे में जानकारी शेयर की है। इस पोस्ट को आपने कुछ इस तरीके से लिखा है: पलटी मारना तो कोई अमित शाह से सीखे। अमित शाह ने जिस को भ्रष्टाचारी बताया, बाद में उसी को मुख्यमंत्री बनाया। जो अपनी जुबान का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा। अमित शाह को पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी ने धो दिया। सबसे पहले नीतीश बाबू की बात करते हैं। आपको याद होगा कि अमित शाह ने एक वक्त में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे एनडीए की तरफ से बिल्कुल बंद हो गए हैं, और उसके बाद सभी को लगा कि शायद अमित शाह अपनी बात पर कायम रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दूसरे को कोसते कोसते नीतीश और शाह एक दूसरे के सगे बन गए। सबसे पहले आप अमित शाह का वो बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं। कह देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों। लेकिन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले वो दरवाजा खुल जाता है और नीतीश शपथ ले लेते हैं। अब सवाल उठने लगे कि अमित शाह के अपने शब्दों पर टिकने वाले इंसान नहीं है। अब दूसरा नाम है संगमाता। मोदी जी जो भेजते हैं, ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा। अब एक और नाम आपको बताते हैं। इनका नाम है संगमा। जी हाँ, कोनराड संगमा, जिन्हें बीजेपी बहुत कोसा करती थी। अमित शाह ने कोनराड संगमा को भी स्वीकार कर लिया और उन्हें सीएम भी बना दिया। और तीसरे सीएम हैं इन दिनों जिनकी हर जगह चर्चा हो रही है, उनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के सीएम। इन्हें भी एक समय में अमित शाह खूब कोसा करते थे, खूब गालियां दिया करते थे, लेकिन आज उसी अमित शाह की जुबान पर हेमंता की तारीफ ही तारीफ रहती है। कभी बीजेपी वाले सबसे भ्रष्ट सीएम उन्हें ही बताते थे, पूरी बुकलेट जारी करने को कहते थे, लेकिन जब वही हेमंता बीजेपी में आ गए तो पूरे तरीके से साफ हो गए। मतलब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ठीक ही कहती हैं कि बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है जिसमें एक तरफ से आप भ्रष्टाचारी डालेंगे तो दूसरी तरफ से वो बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई देंगे। ये तीनों अब बीजेपी के सीएम हैं जिन्हें कभी अमित शाह कोसते कोसते नहीं थकते थे। आज सत्ता के लालच में अमित शाह ने इन तीनों को अपनाने पर वो मजबूर हो गए। वैसे राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की इस पलटी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।